आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, यार जब देखो आदमी लड़ता ही रहता है। लड़ता क्या रहता है, बेचारे को कुर्सी बचानी है तो उधर पीछे से खालिस्तानी बोल रहे चले चले लड़ ले, तो ये भी लड़ लेते हैं। इनका नाम वैसे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी है। इनको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए और आपको अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे धमाल मचाना चाहते हैं, तो हमारा शानदार कोर्स यूट्यूब एसईओ लर्न एंड अर्न, इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। हो सकता है हम ही आपको रख लें। तो स्किल कूपन कोड यूज करें। निखिल सर क्लास लेंगे और बता दो बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के साथ उन्होंने काम किया और काफी अच्छी ग्रोथ दी है। तो मिनिमम थ्योरी मैक्सिमम प्रैक्टिकल के साथ हम ये कोर्स आपको बताएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने स्ट्राइक लॉन्च कर दी है भारत के ऊपर। आपको पता है कि भारत और कनाडा के रिलेशन सबसे खराब हो गए। अब आपको बता दूं कि हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो। चाइना, जहां पे भारत में इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी, उसको चाइना फंड करेगा। क्योंकि भाई ये जितने भी देश हैं जो एंटी इंडिया है, वो भारत को तोड़ना ही चाहते हैं। अब हालांकि हम अमेरिका के साथ हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं। अमेरिका ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया। निखिल गुप्ता का इशू था तो कॉपरेशन हमने दिया कि हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। भारत कह रहा है कि भाई सबूत तो दो। कोई सबूत नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। बस ये हवा में ही बात कर रहे हैं। पॉसिबली कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो, है ना। कनाडा के कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब भारत ने क्या किया, भारत ने इन सबको बुला लिया, वापस आओ। क्यों वहां पे रहेंगे, और भारत ने फिर कनाडा के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया। अब अगले साल G7 समिट होने वाली है। अब ये जो G7 समिट होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंडिया और कनाडा की अगर बात करते हैं तो वही है कि यहां पे 1 घंटे तक जस्टिन ट्रूडो बताते रहे कैनेडियंस को कि हुआ क्या है, कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बार बार लॉरेंस बिश्नोई बोलते रहे कि इस गैंग के साथ भारत ने मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट की है। और साथ ही साथ देखिए, आपको बता दूं कि इंडियन ऑफिशियल्स थोड़े से वरीड है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा साथ में काम कर रहे हैं। 5 आई है। अब देखिए, जो भी है, अमेरिका इंडिया के ज्यादा कनाडा का साथ देगा। एक तो बॉर्डर शेयर करता है और नॉर्थ अमेरिका का इंपॉर्टेंट पार्ट है कनाडा। अब हालांकि भारत ने इंटेलिजेंस शेयर की है, मतलब अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयर की है भारत के साथ, कनाडा ने नहीं की है। अब अगले साल जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे। इनकी अप्रूवल रेटिंग वैसे ही गिरती जा रही है जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा खुद वहां पे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है सैंक्शंस की बात की जा रही है, तो सैंक्शन से ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा। लेकिन ये जो एंटी इंडिया स्टैंड है वो यही है कि जगमीत सिंह, आपको पता है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया तो डर गई है। तो इनको कुछ ना कुछ करना ही था, सीट बचानी है ना। तो जो चाइनीज इंटरफेरेंस है, आपको बता दूं कि कनाडा इलेक्शन में भयानक चाइनीज इंटरफेरेंस हो रहा है। चाइना इंटरफियर कर रहा है कनाडा में, ऑलरेडी वो पैठ बना चुका है। और इसको हटाने के लिए ये कह रहे कि नहीं नहीं, भारत को कटघरे में लेके आओ। अब आपको बता दूं कि फॉरेन इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, उसको कुछ नहीं कहेंगे। एक बहुत बड़ी थ्रेट है चाइना कनाडा के लिए, उसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पे भारत को बहुत कुछ बोल देंगे। ये चीज है। बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है उन्होंने, मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंस जो कलेक्ट की गई है वो ये बताता है कि सबसे बड़ा जो फॉरेन में कैनेडियन सॉइल में इंटरफेयर करा वो चाइना है, आपको बता दूं। और इनफैक्ट इलेक्शंस में भी चाइना इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि जब तक जस्टिन ट्रूडो रहेंगे तब तक खालिस्तान जिंदाबाद और चाइना जिंदाबाद। ये चीज है। अब चाइना का जो इंटरफेरेंस है ये जस्टिन ट्रूडो ने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में जब इलेक्शन हुए, 2021 में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंगल लार्जेस्ट एंटिटी ये उभरी, फिर उसके बाद इनकी सरकार गिरी तो बोला कि नहीं नहीं, हम तो खुद से ही हमने इलेक्शन लड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये सबको पता है। अब ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, क्योंकि वहां पे ऑपोजिशन पियरे पॉलिवर, कंजर्वेटिव पार्टी के मेन लीडर, वो इनकी बखिया उधेड़ रहे, इनको नंगा कर रहे हैं सबके सामने। इनको कह रहे हैं कि चाइना की गोद में बैठे हो, हटाओ। तो इसको हटाने के लिए ये भारत कार्ड खेल रहे हैं। निज्जर को मारा। अबे निज्जर कोई संत था क्या जो निज्जर निज्जर बोल रहे हो? भाई अच्छा हुआ, खालिस्तानी था वो, वांटेड था, लेकिन कह रहे नहीं नहीं निज्जर को मारा तो ऐसे कैसे? तो इसका मतलब आप भी आतंकवाद का साथ दे रहे हो। तो एंटी इंडिया प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के साथ आप खड़े हुए हो। तो बता रहे हैं कि कनाडा जो है, इंडिया जो है वो कनाडा चाइना से बड़ा टारगेट है। ये इनका ये कहना है
चाइना तो कुछ नहीं है, चाइना से बड़ा खतरनाक थ्रेट जो है वो इंडिया है। तो ये एक नैरेटिव जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपनी जनता में, अपने लोगों में फैला रहे हैं, लेकिन ये फॉलो आउट हो रहा है। 2.5 लाख के करीब इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं। टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में कनाडा है हमारा। अगर सैंक्शंस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती तो कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारत तो ये भी सोच रहा है कि पीआईओ या फिर ओसीआई को कैंसिल कर दे हम, राइट? तो एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, समझ लीजिए। आपको बता दूं कि जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि सरकार जो है उसने चाइनीज डिप्लोमेट जाओ वी को एक्सपेल करने पर मजबूर हुई। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत इल्जाम लगाए, वरना कभी नहीं करते। तो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली जो बहुत कुछ बोल रही हैं, वो चाइना गई, बीजिंग गई पिछले 7 सालों में, और डिटेल्ड डिस्कशन की उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी के साथ, ठीक है? और बोला कि चलो कोई भी जो भी लड़ाई है माफ करो, बायलैटरल टाइज को आगे ले जाते हैं। अब क्या आगे ले जाते हैं? तो जो चाइना से रिलेशनशिप है ट्रूडो का, वो खराब होता जा रहा है। हुआवे के सीएफओ मेंग वांजू 2018 में इनको डिटेन किया। क्यों? अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट की थी। हुआवे जो है वो जहां जहां पे, जब हुआवे बैन हो गया बाद में, कह रहे थे कि जो इनके फोन है, इनकी चिप है बेसिकली, उसमें चाइनीज इंटेलिजेंस है, मतलब ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं, ये खुफिया, ये स्पाइंग कर रही हैं। तो इनके सीएफओ को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को डिटेन कर लिया था। तब से चाइना से रिश्ते बहुत खराब हो गए। अच्छा, चाइना के साथ क्या है ना, जैसे अभी मैं यात्री डॉक्टर का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बुर्किना फासो में फंस गया था। तो उसने इंडियन एम्बेसी को बहुत फोन लगाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। इंडियन एम्बेसी को बहुत गरिया है उसने बाद में। लेकिन चाइना की अगर बात करते हैं, तो चाइना का अगर एक आदमी भी फंस जाए तो वो पूरा का पूरा सेना लेके आ जाते हैं। तो अब यही हुआ कि दिमाग खराब उस आदमी सीएफओ के लिए, मेंग वेंजू के लिए, चाइना ने बोला कि ना, हम तुमसे अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे। फिर चाइना ने 2 कैनेडियंस को डिटेन कर लिया। तो चाइना से भी इनके रिश्ते बहुत खराब है। जब तक चार्जेस ड्रॉप नहीं हुए, चाइना ने 2 कैनेडियंस को डिटेन करके रखा। कंजर्वेटिव पार्टी ने जबरदस्त प्रेशर बनाया कि ये देख सकते हो चाइना कितना इंटरफियर कर रहा है कनाडा के इलेक्शन में। ये चीज है। अब ट्रूडो जो है वो चाइना के साथ ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, भारत के साथ नहीं। इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि चाइना ने इनके ऊपर क्या एहसान करके रखा हुआ है, क्या परिवार के ऊपर इनको कर्ज दिया हुआ है, वी डोंट नो। कनाडा कह रहा है कि चाइना को ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, पेंडिंग है वो। और भारत के लिए ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अब इंडिया यूएस डायनेमिक के पार्ट हो जाइए। बकवास है। इस दुनिया में इस समय एट प्रेजेंट हर किसी को अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। तो ओटावा को भी अमेरिका का, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ओटावा को भी अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। लेकिन अमेरिका सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका भारत से रिश्ते बहुत अच्छे कर रहा है। यूरोप भारत से रिश्ते बहुत अच्छे कर रहा है। अमेरिका इस समय पता है कि उसको अगर चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि अमेरिका के लिए चाइना दुश्मन है, 5 आइज इंटेलिजेंस है, शेयर करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस समय अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि कनाडा उसका ज्यादा दोस्त, अच्छा दोस्त है, क्योंकि वही बात है ना कि बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में आता है, या नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ये चीज है। तो मोदी अमेरिका जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको समन किया गया था। उसके बाद उन्होंने ट्रिप से ही विड्रॉ कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं भारत में रहूंगा ही नहीं। और भारत और अमेरिका जो है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और एडवांस कर लिया। अभी दोस्तों कल की बात है, 31 प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, ये मैं लेक्चर हो सकता है थोड़ा बाद में अपलोड हो, लेकिन ये मैं लेक्चर कर रहा हूं 16 अक्टूबर को। तो कल की ही बात है, $4 बिलियन की डील, लगभग 32,000 करोड़ की डील जो है 31 प्रेडेटर ड्रोन की साइन हुई है। भारत खरीद रहा है। अभी इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के लिए गया था अमेरिका, वहां पे जो बाइडेन से सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। तो बहुत अमेरिका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है भारत में कर रहा है। ये चीज है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल उल्टा भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका साथ देगा, बट एक्चुअल में नहीं। अमेरिका ने निखिल गुप्ता के ऊपर साथ दिया, लेकिन अमेरिका और जिस तरीके से कनाडा एक्ट कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिका एक्ट कर रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। जस्टिन ट्रूडो सिख सेपरेटिज्म को अपने गेन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना? तो यही चीज है। उनको लग रहा है कि इसको करने से हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया हो जाएंगे और चाइना फैक्टर को हम हटा देंगे।
लोग मैच्योर है कनाडा के, तो वही बता रहे ना कि लेने के देने पड़ेंगे इनको अगले साल, आप देखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।